नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है एजीएन नेटवर्क पे। ज़रा सोचिए दोस्तों, अगर आपके घर की बेटी सुबह स्कूल के लिए निकले और शाम तक वापस ना आए, तो क्या होगा भई? बहरहाल मध्य प्रदेश से एक ऐसी कहानी आ रही है जो सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि एक ज़िंदा हकीकत है। क्योंकि रिपोर्ट्स कहती हैं और सरकारी रिकॉर्ड्स के मुताबिक यहाँ पर हर रोज़ 28 औरतें और 3 लड़कियाँ गायब हो रही हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। रोज़-रोज़ बिना पता छोड़े, बिना आवाज़ किए। सवाल ये है उनके साथ हो क्या रहा है? और इन सब का ज़िम्मेदार कौन है? क्या आप जानते हैं सिर्फ़ 3 सालों में ही मध्य प्रदेश से 31,801 महिलाएँ और बच्चियाँ गायब हो चुकी हैं। आप सोच सकते हैं इसका मतलब क्या है? एक छोटा-सा शहर जैसे पूरी तरह से खाली हो गया हो। और यही नहीं, सन 2022 में ये डेटा आता है हमारे पास और ये बहुत ही डराने वाला डेटा है। इसमें साफ-साफ बता दिया गया है कि 11,717 बच्चे गायब हो गए हैं, जिसमें 75% की तादाद लड़कियों की है। सोचिए ज़रा, एक पूरा का पूरा क्लासरूम रोज़-रोज़ हवा हो जाता है। पर्दे के पीछे की सच्चाई को हम सब जानना चाहते हैं। ये लड़कियां जा कहाँ रही हैं? रिपोर्ट्स बताती हैं कि गरीबी और पिछड़े वर्गों पे रहने वाली एरियाओं में बहुत कम मॉनिटरिंग हो रही है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग्स बहुत सक्रिय हैं और वहाँ पर इन बच्चियों को लेके जाया जाता है घरेलू हेल्प बनाने के लिए या फिर चाइल्ड लेबर बनाने के लिए या फिर सेक्स एक्सप्लॉयटेशन के लिए। इन बच्चे को उठा लिया जाता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पुलिस रिकॉर्ड एफआईआर में बहुत बड़ा डिफरेंस और गैप है। सिर्फ उज्जैन में ही 670 प्लस औरतें मिसिंग होती हैं। लेकिन आप यकीन मानेंगे, रजिस्टर्ड केसेस कितने हैं इन औरतों के मिसिंग के खिलाफ? ज़ीरो। तो क्या ये सिर्फ लापरवाही है या फिर कुछ और गहरी साजिश रची जा रही है? सबसे बड़ा जो हमारे सामने रीज़न आ रहा है, इन परिवारों की जिनके परिजनों की बच्चियाँ, औरतें घर की गायब हुई, इनकी चुप्पी। एक माँ अपनी बेटी का फ़ोटो पुलिस स्टेशन लेकर आती है, पर जवाब क्या मिलता है उसे? देखते हैं। एक बाप अपने लाल को ढूँढते हुए एनजीओ तक पहुँचता है, पर फिर भी खामोशी। दोस्तों, ये कहानी नंबर्स की नहीं है। ये कहानी उन छोटी-छोटी ज़िंदगियों की है, जो बीच रास्ते में कहीं खो जाती हैं। सबसे बड़ा सवाल हम सबके सामने जो आ रहा है कि इन लापता लोगों की घरवालों की चुप्पी क्यों है? बहरहाल ये बात साफ साफ हो चुकी है कि जब भी कोई माँ अपनी बेटी का फ़ोटो पुलिस स्टेशन लेकर जाती है, तो उसे जवाब यही मिलता है। देखते हैं। एक बाप जो अपने लाल को ढूँढते हुए एनजीओ तक पहुँचता है, फिर भी वहाँ बस खामोशी ही मिलती है। दोस्तों, ये कहानी नंबर्स की या कोई बड़े बात करने की नहीं है। ये कहानी उन छोटी-छोटी ज़िंदगियों की है, जो बीच रास्ते में कहीं खो गई हैं। अब इसके पीछे दोस्तों क्या करा जा सकता है? इस बड़ी-सी प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया जा सकता है? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पुलिस को रियल टाइम मिसिंग डेटाबेस बनानी चाहिए। एफआईआर को तुरंत रजिस्टर करना चाहिए। ट्राइबल और रिस्क जोन्स में सर्वेलेंस कैमरा, टास्क फोर्सेस डिप्लॉय करनी होगी। एनजीओ और स्कूल को मिलकर अवेयरनेस ड्राइव करनी होगी। दोस्तों, एमपी की सड़कों से जो लड़कियां गायब हुई हैं, वो सिर्फ उनके घर की बेटियां नहीं थी, बल्कि हमारे पूरे भारत की बेटियां हैं। आपको क्या लगता है इस इश्यू को रोकने के लिए हमारा पहला कदम क्या होना चाहिए? पुलिस की अकाउंटेबिलिटी कहाँ तक होनी चाहिए? फिर सरकारी डेटाबेस के बारे में आपका क्या सोचना है? या लोगों को आवाज उठाना चाहिए? क्या करना चाहिए? हमारा पहला कदम क्या होना चाहिए? अपना जवाब कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर आपको लगता है कि ये सच सब तक पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।